नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर इस दलील के साथ इंपोर्ट पर 25% का टैरिफ लगाया कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस नरसंहार कर रहा है और इसमें तेल से मिलने वाले पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप आने वाले दिनों में भारत पर बहुत ही ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकियां भी दे रहे हैं। अब तो उनकी तरफ से दवाइयों पर भी कई गुना ज्यादा टैरिफ लगाए जाने का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन भारत ने जब सवाल पूछ लिया कि रूस को लेकर अमेरिका की दोहरी नीति क्यों है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को सार्वजनिक रूप से यह सफेद झूठ बोलना पड़ा कि उन्हें मालूम ही नहीं कि रूस के साथ अमेरिका क्या चीजें खरीद रहा है। एक बार सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भारतीय पत्रकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पूछ लिया कि भारत कहता है कि अमेरिका रूस से यूरेनियम, केमिकल और फर्टिलाइजर खरीदता है, जबकि रूस से तेल आयात करने के लिए भारत की आलोचना कर रहा है। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, मुझे पता करना पड़ेगा, फिर आपको बताऊंगा। इस दौरान ट्रंप का चेहरा देखने लायक था। वो इस तरह के आईना दिखाने वाले सवाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो पूरी तरह से असहज हो गए और मुद्दे को टालने के लिए दूसरे पत्रकार से अगला सवाल पूछ लिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में राजनीति और कूटनीति के विद्यार्थियों के लिए खुद को एक केस स्टडी की तरह पेश कर रहे हैं। अभी अमेरिका का ट्रंप प्रशासन दूसरे देशों से होने वाले इंपोर्ट को लेकर जो टैरिफ की नीतियां तय कर रहा है, उसने पूरी दुनिया के कारोबार जगत में उथल पुथल मचा रखी है। अगर ट्रंप इस बार अमेरिका फर्स्ट के वादे के साथ सत्ता में आए हैं, तो इसमें कोई शिकायत नहीं है कि वे अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हर तरह के उचित फैसले लें। लेकिन जिस तरह से उन्होंने टैरिफ को अपनी निजी खुन्नस निकालने का हथियार बना लिया है, उससे खुद को वर्ल्ड पावर समझने वाले अमेरिका की बहुत ज्यादा भद पिट रही है। यही वजह है कि जो दुनिया शीत युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के हर शब्द को गंभीरता से लेती थी, आज उसी अमेरिकी राष्ट्रपति की बातें और विचार उनके साथ साथ इस शक्तिशाली मुल्क के लोगों को भी शर्म का पात्र बना रही हैं। ट्रंप के इस रवैये से साफ हो चुका है कि वो भारत से किसी बात की खुन्नस निकाल रहे हैं, क्योंकि यह मुमकिन नहीं है कि उन्हें इस बारे में पता नहीं होगा कि उनका देश अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए कुछ हद तक रूसी यूरेनियम पर निर्भर है। सवाल है कि क्या यूक्रेन के साथ लड़ाई में रूस के जो पैसे खर्च हो रहे हैं, उसमें अमेरिका से होने वाली कमाई शामिल नहीं है? फिर ट्रंप किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सच्चाई यह है कि वो अपनी हरकतों से अमेरिका की प्रतिष्ठा और अमेरिकी नागरिकों के सम्मान को शर्मसार कर रहे हैं। दर्शकों, भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के साथ ही दुनिया का सबसे विशाल और मजबूत लोकतंत्र है। ट्रंप की मनमानी से भारत को अमेरिका से कारोबार के क्षेत्र में शुरुआती परेशानी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन आने वाले वर्षों में व्यापार के लिए अमेरिका को भी भारत जैसे देश के प्रति मोहताज रहना पड़ सकता है। और यह बात खुद अमेरिकी विशेषज्ञ भी समझते हैं। ट्रंप एक तरह से भारत को दूसरा विकल्प तलाशने और पूरी तरह आत्मनिर्भर होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। 1998 में परमाणु परीक्षणों के दौरान भी भारत अमेरिका की ऐसी ही चुनौतियों से निपट चुका है। तब और अब के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। आज अमेरिका के लोग जो एप्पल फोन इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज्यादातर भारत में ही बनकर सप्लाई होते हैं। इसीलिए ट्रंप अपनी निजी खींच मिटाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, उससे वो अपनी नाक तो ऊंची नहीं कर पाएंगे।
अमेरिका की साख में बट्टा लगाकर जरूर दम लेंगे। आने वाले वक्त में कोई भी देश अमेरिका पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर होगा। ट्रंप के इस बर्ताव से अब अमेरिकियों को भी असहजता होने लगी है। पूर्व अमेरिकी राजनयिक और रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली को भी कहना पड़ा है कि अमेरिका को भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए। उन्होंने यह भी माना कि ट्रंप भारत पर टैरिफ थोपने के लिए भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में लिखा, भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जैसे दुश्मन जो रूसी और ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे टैरिफ पर 90 दिनों के लिए राहत दे दी गई है। उन्होंने ट्रंप को सलाह दी कि चीन को रियायत ना दे और भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ता कतई खराब ना होने दे। दरअसल 25 अगस्त को ट्रेड डील करने के लिए अमेरिका की टीम भारत आ रही है। उससे पहले ट्रंप लगातार टैरिफ की धमकियां देकर भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार का रुख साफ है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारत रूस से इसलिए तेल खरीदता है ताकि वो अपनी जनता को किफायती दरों पर ईंधन उपलब्ध करा सके। लेकिन यह तथ्य है कि जो देश भारत पर आरोप लगा रहे हैं वो खुद ही रूस से कारोबार कर रहे हैं, जबकि ऐसा करना उनके लिए राष्ट्रीय हित की बात नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच अब तक ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर प्रेशर बनाने के लिए तमाम तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से बयानों की बारिश के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत डोभाल मंगलवार को भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी, रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर बातचीत के लिए मॉस्को पहुंचे। बताया जा रहा है कि जब चर्चा होगी तो दोनों देश विश्व की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में मौजूदा तनाव पर बात करेंगे। भविष्य में भारत और रूस के बीच सैन्य उपकरण के लेन देन के अलावा रूसी तेल की भारत को आपूर्ति जैसे जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा होगी। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहकर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदता है, लेकिन उसी समय हमारे एनएसए रूस के दौरे पर हैं। रूस से आगे क्या खरीदना है, कब खरीदना है, इन सब बातों पर डील होनी है। यह दिखाता है कि आज का भारत किसी की गीदड़ भभकियों से दबने वाला नहीं है। यह नया भारत है। यही नए भारत की ताकत है, यही नए भारत की पहचान है। दर्शकों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।